ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के बारे में जानेंगे। इसके पहले आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिशन के बारे में बता दिया गया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हल्की सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक जनक होते हैं, इसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। किसी प्रकार से गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, और जो जनन की प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, वो तेजी गति से होता है और किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं पाया जाता है। और जो भी सबसे मेन पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है कि जो भी संतति ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो हूबहू टू कॉपी आपके जनक के भांति होते हैं, पेरेंट्स के भांति होते हैं। आपने फिशन के बारे में पढ़ा कि विखंडन के बारे में पढ़ा कि इसमें सबसे पहले जनक के केंद्रक विभाजित होते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा। केंद्रक विभाजन होने के पश्चात आपका जो साइटोप्लाज्म है वो भी विभाजित हो जाता है, और विभाजित होने के बाद आपका नए संततियों का निर्माण होता है। इसमें आपने द्विविखंडन पढ़ा, जिसमें केंद्रक दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। बहुविखंडन में सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक बहुत से मतलब दो से अधिक खंडों में न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है आपका। आते हैं आप बडिंग के बारे में पढ़ते हैं। बडिंग एक कंसेप्ट आप दिमाग में हमेशा रख लीजिए कि पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स के शरीर पर, शरीर के किसी भाग पर अगर एक छोटा सा उभार आ जाता है, क्या आ जाता है, एक छोटा सा उभार आ जाता है, और वह उभार अपने जनक से पोषक तत्वों को लेकर या प्राप्त करके अपने जनक की भांति अपने शरीर को बढ़ा लेता है या वृद्धि कर लेता है और जनक से अलग हो जाता है, उसे बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो पेरेंट्स हैं उसमें उनके शरीर पर कोई छोटा सा उभार अगर आ जाता है तो उस छोटे उभार को बड कहते हैं, और वही बड अपने जनक, अपने पेरेंट्स से पोषक तत्वों को लेकर अपने पेरेंट्स की बात अगर हो जाता है तो आपका बडिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसको डिफाइन करेगा तो इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू आउटग्रोथ, मतलब एक छोटा सा उभार डेवलप्स फ्रॉम पेरेंट्स सेल विच गेट डिटैच्ड टू फ्रॉम न्यू सेल, मतलब पेरेंट्स के शरीर पर कहीं भी आउटग्रोथ हो जाता है तो उसे बड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड कहते हैं। और वही बड अपने पेरेंट्स से पोषक तत्वों को लेकर पेरेंट्स की बात हो जाता है तो उसे बडिंग कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक्सोजीनस बडिंग, इंडोजीनस बडिंग। एक्सो और इंडो में नाम से स्पष्ट है, एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। बर्ड्स मतलब ये जो पेरेंट्स के अभी मुगलन में बताया गया आपको, इसी का पार्ट है। तो जो बर्ड्स है वो शरीर के बाहर कहीं उभार आ जाता है, शरीर के बाहर उभार आता है तो उसे एक्सोजीनस मतलब बाह्य मुकुलन कहते हैं। और वही इंडोजीनस बडिंग में जो बर्ड्स डेवलप फ्रॉम इनसाइड ऑफ पेरेंट्स, मतलब कहीं बाहर से आउटग्रोथ नहीं होता है, अंदर ही आउटग्रोथ होता है, उनके शरीर में ही आउटग्रोथ होता है, उसे इंडोजीनस बडिंग कहते हैं। क्लियर है कि आप बडिंग किसे कहते हैं? बडिंग कोई पेरेंट्स अगर है तो उसके शरीर पर कहीं भी अंदर या बाहर कोई भी छोटा सा उभार आ जाता है तो उसे बड कहते हैं। और वही बड आपका जब पोषक तत्वों को लेकर जनक की भांति हो जाता है और जनक से अलग हो जाता है उसे बडिंग कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक्सोजीनस मतलब बाहरी, जो शरीर के जो आउटग्रोथ है वो या जो बड है वो शरीर के बाहर अगर होता है तो एक्सोजीनस बडिंग, और शरीर के अगर अंदर होता है तो उसे इंडोजीनस बडिंग कहते हैं। यहां लिखा भी गया है, बडिंग बर्ड्स डेवलप फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पेरेंट सेल। तो एक्सोजीनस बडिंग और इंडोजीनस बडिंग में बर्ड्स डेवलप फ्रॉम इनसाइड ऑफ पेरेंट्स। एक उदाहरण के रूप में इसको बडिंग को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम एक उदाहरण के रूप में हाइड्रा को लेते हैं।
ये एक पेरेंट्स हाइड्रा के रूप में है। अब पोषक तत्वों को लेकर अगर इसके शरीर पर एक छोटा सा आउटग्रोथ हो जाता है, एक छोटा सा आउटग्रोथ हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड, इसको बड कहते हैं। और यही बड अगर पोषक तत्वों को लेकर, तीसरे फिगर में देखेंगे, तो यही बड पोषक तत्वों को लेकर अपने जनक से की भात संरचना बना लेता है और जनक से अलग हो जाता है। संतति, ये आपका संतति हाइड्रा के रूप में आ गया और ये आपका जनक वो बचा हुआ है। तो इसको आप एक्सोजीनस बडिंग करते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोजीनस बडिंग करते हैं। आइए इंडोजीनस बडिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं। इसमें अगर मार्केंसिया को दिया जाए तो इसमें मार्केंसिया की जो संरचना में आपको बताया गया है, बर्ड्स डेवलप फ्रॉम इनसाइड ऑफ पेरेंट सेल, मतलब जो भी बर्ड का डेवलपमेंट होगा वो शरीर के अंदर होगा। तो मार्केंसिया के अंदर की जो संरचना होती है उसमें थैलस हो जाएगा, ये आपका उसका जो शरीर होता है जेमा कप्तक के रूप में होता है, जिसमें ज्यूम्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें ज्यूम्यूल्स पाए जाते हैं। इसी ज्यूम्यूल्स को आप बड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को बड कहते हैं। और यही बड अपने पोषक तत्व को लेकर एक नए मार्केंसिया का निर्माण कर देता है। तो आज आपने बडिंग के बारे में जाना कि बड क्या, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसका डेवलपमेंट क्यों होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इसको क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें कहीं भी आप देखेंगे इसी प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हुई है, मेल और फीमेल की कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। शरीर से ही, इस संरचना से ही एक नए संतति का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे हम फर्मेंटेशन के